ये आवाज से पड़ी, ये आवाज से बाकी सभी, ये स्टॉक फॉरमान, ये जान फॉरमान, आवाज खत्म करो, आवाज खत्म करो, खत्म जो यादगार पाकिस्तान यादगार शहदा स्कंदों में धरना दे के और एहतजाज कर रहे हैं, तमाम ताजरान इसको लीड कर रहे हैं और बाकी तमाम पार्टीज इनके साथ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इन धरनों का और इन एहतजाजात के मुअस्सर जो है वो असरात सामने आ रहे हैं। पहले तो वफाकी सतह पे जो हमारे GB कौंसिल है, हमारे नुमाइंदा है अल्लामा अहमद नूरी साहब, उनके सरकर्दगी में GB कौंसिल के जो जितने मेंबरान थे उन्होंने कायरा साहब से अप्रोच किया और तमाम मसाइल उन तक पहुँचा दिया है। कायरा साहब ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुतालबात पहुँचाने का उन्होंने यकीन दहानी किया है। इंशाअल्लाह वफाकी सतह पर भी राबिते जारी है और वफाकी सतह पर गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान सईद मानिशा की तरफ से भी उन्होंने वादा किया है कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म से रब्ता करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। सूबाई हुकूमत से भी राबिते मुसलसल जारी है। हम अपने नुमाइंदों को के ज़रिए से हुकूमत पर हम प्रेशर डाल रहे हैं और वज़ीर आज़म ने भी 2-3 दफ़ा उन्होंने रब्ता किया है। आज वो गिलगित पहुँचे हैं तो गिलगित के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो वो बल्तिस्तान भी आ जाएंगे और जो सूबाई सतह पे काम कर सकते हैं, मुतालबात पूरे कर सकते हैं, वज़ीर आला ने वादा किया है कि उनको फौरी तौर पर अंजाम देंगे। और खुसूसी तौर पर गंदम का थोड़ा कोटा उन्होंने GB हुकूमत की तरफ से कीमतें दे के उन्होंने ख़रीदा किया है और वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पहुँच जाएंगे यहाँ पे। और इंशाल्लाह अगर ये धरने और प्रेशर जारी रहे तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करेंगे। जी आगा साहब, आपने बेहतर फरमाया। जैसे कि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब से मुलाकातें की है। तो इस वक्त वफाक में सारी PDM की जमातें हुकूमत कर रही है और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी जमात है इस्लामी तहरीक भी इसका हिस्सा है। तो ये मसला जब तमाम सियासी जमातें मिलकर एक पेज पर आएंगे तो इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल हो सकता है। तो वज़ीर आला साहब भी इस सिलसिले में काफ़ी हद तक कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले कब तक, कितने दिनों तक हम उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह ये मसला बेहतर तरीके से और पुरान तरीके से इस मसले का हल निकलेंगे पाएगा? तो हमारी तो उम्मीद यही है और हमारे रिक्वेस्ट भी यही है तमाम वज़रा से भी, CM से भी और वफाकी जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी और ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान से भी हमारी गुजारिश है तो आवाम की सूरत हाल को देख कर थोड़ा हुकूमतों पे वो भी थोड़ा प्रेशर डालें और मसले को जल्द अज जल्द हफ्ते के अंदर बल्कि 1-2 दिन के अंदर हल करें तो ये बेहतर है, वरना आवाम मसले के हल लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो मिलेगी हम लोगों के लिए। इंशाल्लाह ये दुआ भी करें आप लोग, नमाज के बाद भी दुआ करें और मस्जिदों में भी दुआ करें कि कामयाबी हम लोगों के नसीब में मुकद्दर है। लिखी हुई इंशाल्लाह चीज़ है जिससे ये तहरीक कामयाब हो सकती है। यहाँ गुमाश्ता हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर मौजूद नौआबादियाती निज़ाम को तोड़ना है तो हमें एक सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ जाना होगा। नंबर 2, नौआबादियाती निज़ाम को तोड़ना है तो हमें एक सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ जाना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान की सुपुर्दगी में हम गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुपुर्दगी में है गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ने हमें सफरी दस्तावेज़ात के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिया है। अगर पाकिस्तान हमारे डिमांड नहीं कर सकते तो हम ये कार्ड उनको वापस करेंगे।
तो दोस्तों साथियों, फैसला हमने नहीं करना है, फैसला अटल साहब और उनकी काबीना ने करना है। जो भी फैसला करते हैं हम उनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। सादात इज़ाम, उलमाए किराम, सियासी रहनुमायान, अमायदीन मिल्लत, बुजुर्गान, जवानान, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जैसा कि जनाब बहुत से मौज़ूआत पे बातें हुई हैं और हमारे इस एहतिजाज और धरने के कायद और सरपरस्त जनाब ग़ुलाम हुसैन अतहर साहब ने भी कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया।